गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, जो ये आपको कंडीशन दी हुई है, सिचुएशन दी हुई है, इसको आपको एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाकर और ग्राफिकली ग्राफ पर, दोनों पर आपको दर्शाना है। ठीक है, एल्जेब्रिकली वो इक्वेशन होता है जो मैंने आपको बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वो हमारी जो होती है एल्जेब्रिकल। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, दो हैं, इनमें एक फादर है और एक डॉटर है, तो दोनों की हम एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स। ठीक है, एक की x मान ली और एक की y माननी है आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हमें मानने ही पड़ेंगे, मतलब एक x और दूसरा y। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मान लिया। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्योंकि पहले बात किसकी आई थी, आफ्ताब की आई थी, इसलिए हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान ली x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स। क्लियर बात। अब आगे बात करते हैं। अब कंडीशन लगाई जाएगी 7 years एगो, 7 साल पहले की कंडीशन क्या थी, आफ्ताब कहता है मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7 ईयर्स, x माइनस 7। अब कितनी है, x ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, 7 साल उसमें से घटा दी जाएगी, x माइनस 7। दूसरी बात, 7 years एगो एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, अब प्रेजेंट कितनी थी, y ईयर्स है, तो उसकी 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। प्रेजेंट एज आफ्ताब की एस, आपकी x हो गई, और डॉटर की y ईयर्स। 7 साल पहले आफ्ताब की x माइनस 7 और 7 साल पहले उसकी डॉटर की y माइनस 7। अब कंडीशन क्या थी, अब वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है हमारा। तो जो इसकी 7 साल पहले की एज है, दोनों को हम क्या करेंगे, आपको बराबर लिख देना है। मैंने देखो x माइनस 7 पहले आफ्ताब की है वो लिख दी, और इधर रख दी, राइट में रख दी है बराबर में y माइनस 7 उसकी डॉटर की। अब कंडीशन क्या थी कि उसका फादर की एज कितनी है, 7 साल पहले, ये वाली x माइनस 7, उसका फादर उसकी डॉटर से 7 गुना था। डॉटर की कितनी है, y माइनस 7, तो उसमें कितने गुना करनी है हमें, 7 से हमें गुना करनी है। किससे गुना करनी है, हमें 7 से गुना करनी है। ध्यान करना है आपको, देखो मैंने यहाँ पर आपकी 7 से गुना करी है, क्योंकि उसका फादर जो है उसकी डॉटर से 7 गुना आयु का था। तो फादर की मैंने लेफ्ट में रखी, डॉटर की मैंने राइट में रखी, और फादर जो है 7 टाइम्स ज़्यादा था अपनी डॉटर से, तो 7 से उसकी गुना कर दी। ठीक है, आई होगी आपके पास समझ में। अब बस सिंपल हमें गुना कर देनी है, यहाँ तो x माइनस 7 है ही, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7y, और 7 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो माइनस का 49 आ जाएगा। 7 7 या माइनस 49 यहाँ पर आपका हो जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। देखिए हमारा ये आया था x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, इतना आया था। अब करना क्या है, 7y को हम लेफ्ट में लेकर आ गए, लेफ्ट में लाने पर ये हो जाएगा माइनस का 7y, और माइनस का 49 पहले सही है, जो माइनस का 7 था इसको राइट में लाने पर वो हो जाएगा प्लस का 7। क्लियर बात। अब क्या करना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा,
क्योंकि 49 में से हमने 7 घटा दिया तो यहाँ आ गया आपका 42, क्योंकि माइनस का 49 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, माइनस का 42। इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात। 7 साल पहले की जो कंडीशन थी उससे हमारी एक इक्वेशन निकल के आई। इस तरह के क्वेश्चनों में एक कंडीशन जो पहले दे रखी है उससे एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक दूसरी दे रखी है उससे निकलेगी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या थी, 3 ईयर्स लेटर। 3 ईयर्स लेटर कह सकते हो, 3 ईयर्स आफ्टर कह सकते हो, 3 साल बाद। एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 ईयर्स। अब की एज में 3 साल जोड़ दिया जाएगा। और एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज में क्या होगा, डॉटर की एज में भी उसमें क्या करेंगे हम 3 साल ऐड कर देंगे, y प्लस 3 ईयर्स। दोनों में हमने 3-3 साल जोड़ दिया दोनों के अंदर। क्लियर बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए उसकी कंडीशन क्या थी 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद कंडीशन क्या थी। मैंने कहा पहले दोनों को बराबर रख दीजिए। पहले आफ्ताब की रख दी लेफ्ट में वो उसकी हमने क्या रखी है, उसके फादर की, और राइट में हमने क्या रखी है, उसकी डॉटर की, जैसे पहले बताया था। वो क्या कंडीशन थी, 3 साल बाद उसकी डॉटर की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 से मैंने उसमें गुना कर दी। फादर की एज में 3 गुना हमने, डॉटर की जो एज होती है उससे हमने क्या करा है, 3 से गुना करी है। ठीक है, तो डॉटर की एज कितनी थी, y प्लस 3, किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस प्रकार हमारा एक और कंडीशन ये निकल कर आती है, x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। डॉटर की एज में हमने 3 से गुना कर दी, फादर की बराबर कर दी। ठीक है, ये कंडीशन, क्योंकि फादर की में ध्यान करना, कभी भी फादर की में हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि फादर तो उसकी एज का 7 गुना या 3 गुना हो रहा है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। जो इक्वल करने के लिए उसकी डॉटर दे रखा हो या सन दे रखा हो उसमें हम उसकी गुना करेंगे, जितने भी हम वो टाइम्स कहेगा। क्लियर बात। x प्लस 3, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3। उसके बाद x प्लस 3 तो यहाँ पे था ही हमारे पास ये वाला। अब 3y को हम लेकर आ गए, माइनस का हो गया, माइनस का 3y, 9 यहाँ पर है ही, और ये प्लस का 3y। x माइनस 3y तो हमारे पास है ही, जो 3 था इसको हम राइट में लेकर आए, राइट में लाने पर क्या होगा, 9 माइनस 3 हो गया, 9 माइनस 3 आपका ये हो गया, ये वाले 3 को हम यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, तो x माइनस 3y इजिकल टू 6 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई। एक इक्वेशन थी हमारे पास पहली, जो कि ये थी x माइनस 7y इजिकल टू माइनस का 42, और दूसरी हमारे पास क्या, दूसरी है हमारे पास ये वाली, जो x माइनस 3y इजिकल टू 6। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को, ये क्या है, ये आपकी एल्जेब्रिकल, ठीक है, वो कह रहे थे ना दोनों इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करो। तो एल्जेब्रिकली ये 2 इक्वेशन है, अब इनका सॉल्यूशन निकालना है, और जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम ग्राफीय रूप पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस का 42, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42 का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने 9th क्लास में भी आपको सिखाया हुआ है। 9th क्लास में क्या था, हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान लेते हैं x की या y की, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। तो हमने क्या किया, एट x इजिकल टू माइनस 7, x इजिकल टू माइनस 7, x की जगह माइनस का 7 रख दिया हमने, x की जगह मैंने माइनस का 7 रख दिया। ठीक है, मान लेती है मैंने यहाँ पर x इजिकल टू माइनस का 7, तो यहाँ पर मैंने माइनस का 7 रखा, देख सकते हैं आप, माइनस 7y इजिकल टू माइनस का 42। माइनस का 7y नहीं होगा तो ही रहेगा, और जो माइनस का 7 है वो राइट में आने के बाद हो जाएगा प्लस का 7। क्लियर बात। तो माइनस का 7y यहाँ पे था, और माइनस का 42 और प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस 42 में से 7 जाएंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, और माइनस का 35 ये बनने वाला है, 35 बनने वाला है, क्योंकि माइनस का 42 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे घटने के बाद माइनस का 35 आएगा। अब माइनस का 7y था और माइनस का 35 था, तो वो आपके कट गए, माइनस माइनस कट गए, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 35/7, 7 आ जाएगा 35 के बटे में, तो 7 पंजे 35 होता है, तो y की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 5 बन गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 बन गई। और ध्यान करना, ये मैंने जो टिक के निशान लगाए हुए हैं आपको नहीं लगाने, जो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली
देखकर ऐसे ही लिख देते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है कि भाई एक्स की वैल्यू मैंने ये रखी थी तो वाई की वैल्यू ये निकल कर आ गई, इस तरीके से। क्लियर बात। अच्छा जी, एक तो सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल गया, एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू 5, ये हम ग्राफ पर रखेंगे। अच्छा जी, अभी दो सॉल्यूशन, कम से कम एक इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशन चाहिए। एक सॉल्यूशन तो ये निकल के आ गया, एक और निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन का। अच्छा जी, अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। अब की बार मैंने मान लिया एट एक्स इजिकल टू जीरो, अब की बार जीरो मान ली मैंने इस वाले इक्वेशन के अंदर, एक्स -7 इजिकल टू -42 जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें मैंने एक्स की वैल्यू अब की बार मैंने जीरो मान ली। देखो जीरो रखा है, जीरो -7 इजिकल टू -42, और जीरो रखने के बाद तो वो -7 इजिकल टू -42 है ही, माइनस से आपका कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बन गई आपकी 42/7, और 7 42 होता है, 7 6 या 42, तो y की वैल्यू बनती है आपकी 6। ठीक है, x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू 6 आती है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये निकल कर आ गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला निकल के आ गया, x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू 6। देखो मैंने यहाँ पर भी टिक किया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि भाई एक्स की वैल्यू ये रखी थी तो ये आ गई इस तरीके से। अच्छा जी, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, उसको हमने एक टेबल के रूप में लिख दिया। आप तो वो जैसे कि आपने 9th क्लास में भी देखा था, ऐसे टेबल आती थी, उसको ग्राफ पे रखना था 3rd चैप्टर के अंदर, तो टेबल बना दी हमने। क्या टेबल बनाई, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी थी पहले, -7, तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आई 5, एक्स की वैल्यू -7 तो वाई की वैल्यू 5। दूसरा मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो वाई की वैल्यू क्या आई 6, तो 0 और 6, तो एक टेबल आपकी ये वाली बनकर आ गई। जो दो सॉल्यूशन थे वो मैंने टेबल के रूप में लिख दिए। ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक सॉल्यूशन निकाला है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन निकालना है। अभी मैंने इस वाली का निकाला ये वाला सॉल्यूशन, ठीक। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड का निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, x - 3y इजिकल टू 6। ठीक है, तो देखिए अब इस वाली में हमें करना है अपनी तरफ से ऐसे ही जैसे हमने पहले में माने हैं, एट एक्स इजिकल टू 6, मैंने 6 मान लिया, x की जगह मान लिया, x की जगह 6 मान लिया, तो 6 - 3y बराबर 6 हो गया। तो माइनस का 3y बराबर 6 को राइट में लाएंगे तो ये हो जाएगा -6, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बनेगी 0 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू बनेगी 0/-3, और 0 के बटे में कोई भी चीज़ होता है तो वो क्या बन जाता है 0, तो y की वैल्यू क्या बन गई 0। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ तो y की वैल्यू बन गई 0। देखो मैंने यहाँ टेबल में लिखा है x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू 0। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला था, x की वैल्यू मैंने अब की बार 0 रख दी, x की वैल्यू अब की बार 0 ले ली, तो देखो यहाँ x की जगह मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, 0 - 3y इजिकल टू 6। ठीक, 0 - 3y इजिकल टू 6, अब की बार मैंने ये कर दिया, तो -3y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 6/-3, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो गया, और ये आपका अब आ गया -2। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आ जाती है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -2। तो एक सॉल्यूशन है इसका ये बन गया। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 बनती है, एक ये रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -2 रखती है। ये मैंने अपनी तरफ से सॉल्यूशन माना हुआ है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी आप वैल्यू माने तो उनकी ऐसे आपकी सही वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपकी ये आई हुई है, ताकि आपको ग्राफ पे रखने पर उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि देखो जब आप ग्राफ पर ऐसे ड्रॉ करोगे इनको 1 2 3 4 इस तरीके से -1 -2, तो ज़्यादा जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, तो उतना आपका बड़ा ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो आपको कोशिश ये करनी है ऐसी वैल्यू लें ताकि हमारा ग्राफ कम वैल्यूज़ रखनी पड़े, आपको छोटा ग्राफ बन जाए और उसमें काम आपका चल जाए। तो चलिए अब इन जो हमारा एल्जेब्रिकल पार्ट था वो हमारा ख़त्म हो गया, इन दोनों के सॉल्यूशन हमने निकाल दिए एल्जेब्रिकल इक्वेशन के। अब हमें क्या करना है, इस पर ग्राफिकल और काम करना है, तो ग्राफ पर अब इसको शो करना है। एक ये वाली टेबल है, एक ये वाली टेबल है, इसका आप ग्राफ पे रखेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप याद रखें, एक्स की वैल्यू -7, ठीक है, एक्स पे हाई। अब मैंने ग्राफ कैसे बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है इस वैल्यूज़ को देखकर, एक्स पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है भाई, माइनस में -7 जा रही है, और ग्राफ रखने के लिए, और यहाँ पर प्लस में एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कितनी जा रही है 6 जा रही है। ठीक है जी, तो मतलब जब मैं ग्राफ ये बनाऊंगा तो यहाँ पर प्लस की जो वैल्यू है वो हमारी 6 तक जाएगी, और जो माइनस की वैल्यू है वो हमारी -7 तक जाएगी, इस तरीके से याद रखना होता है।
और y की वैल्यू लेते समय हमें देखना हाईएस्ट कितनी है 6, तो y की वैल्यू जो हम रखेंगे 1 2, तो यहाँ हाईएस्ट 6 तक जाएगी और नेगेटिव में -2 तक ही जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो बनेगा। चलिए अगले पेज पे उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये जो है मैंने आपको बताया, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये हमारा होता है एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और ये वाला आपका नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। तो नेगेटिव में मैंने वैल्यू रख दी -7 तक, और प्लस वाले पर रख दी मैंने +8 तक एक्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ +8 तक, यहाँ -7। अच्छा जी, और वाई पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली है, पॉजिटिव एक्स आपकी 6 तक ली है। वाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वाई है और ये आपका वाई डैश है, नीचे की तरफ वाई डैश है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर पॉजिटिव होती है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। राइट में भी यहाँ एक्स पे प्लस की वैल्यू होती है, लेफ्ट में आपकी माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया हुआ था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से बताया था ना। तो यहाँ पर भी उस तरीके से क्वेश्चन है। अब करना क्या है, हमने वो सारी वैल्यूज पुट कर दी और अब ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे कैसे है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या सॉल्यूशन था, एक्स की वैल्यू -7, तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी, वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी, 5। एक्स की वैल्यू -7 रखने पर आपकी वाई की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक। दूसरी बात, ये हमने यहाँ पर रख दिया ये वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू माइनस का यहाँ पर 7, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 5, इस तरीके से, ठीक। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या था, दूसरी बात थी हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, तो वाई की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ बनी थी, एक वैल्यू हमारी यहाँ बनी थी, दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन चली गई। ये हमारा एक पहली जो इक्वेशन थी x - 7y = -42 का एक सॉल्यूशन हुआ ग्राफ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है, कॉपी पर नहीं करना जैसे मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अंदाजे से बता पा रहा हूँ कि ये ऐसे है, यहाँ पर है, आपकी एग्जैक्ट बनेगी क्योंकि आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे आपको इसको बनाना है, ठीक है। दूसरी वाली जो इक्वेशन थी, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू होती है -2, और -2 कहाँ है, नीचे की साइड, ये वाला -2। तो ये वाला हमारा एक पॉइंट बना यहाँ पर, ये वाला, जैसे कि मैंने आपको लिख के भी बता रखी है, वैल्यू साइड में भी ये रखी हुई है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। और सॉल्यूशन क्या था दूसरे वाले का, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पर है और y की 0 यहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को आपको मिला देना है, ऐसे ये मिल गई, तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन बन गया। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन हुए और क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 3.1 का, जिसको हमें करने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि ये देखो ग्राफ का है, इसमें आपको दोनों इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उनका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफ पर शो करना है। तो दो सॉल्यूशन निकाले थे मैंने, पहली इक्वेशन के 2 आपके ये सॉल्यूशन थे, उनको मिला दिया, दूसरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाले हमने और उनको भी मिला दिया। और इस प्रकार जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो हमारा थर्ड चैप्टर है, इसमें ऐसी स्ट्रेट लाइन ही जाएंगी, जैसे ये 2 लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, वो आपकी सीधी लेकर लाइन जाएंगी, कोई ऐसे नहीं जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल तरीके से आपको ध्यान करना है, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो काटें या नहीं काटें या वो पैरेलल जाएं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जाएंगे सीधी हमेशा, वो ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती हैं, तो 2 होंगी कोई आपकी, क्योंकि एक पहली इक्वेशन से और एक दूसरी इक्वेशन से। क्लियर बात। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, और पिछला पेज एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन हमारे पास हमने सॉल्व किया है, x की वैल्यू -7 पर y की वैल्यू +5। देखो मैंने रखा था x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन क्या था, दूसरा सॉल्यूशन था x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 पर, ये रहे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये हमारी पहली क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दूसरी वाली का दिखाता हूँ, दूसरी वाली में था x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 हमारे पास, ये प्लस की, और y पे 0 यहाँ पे होता है, तो ये आपका ये वाला सॉल्यूशन बना एक। और दूसरा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 आई थी, तो x की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ होती है, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये बना। तो 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा।
अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।